वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट का अहम इजलास बुलाया है। कार्ड्स पर जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी का अहम जायजा। मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाने के लिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल सुबह 9 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक अहम कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। यह दरबार मुंह के बाद पहली रस्मी मीटिंग होगी जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी पर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। जराये के मुताबिक मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा ओपन मेरिट क्योटा को बढ़ाना है। हुकूमत आरबीए, रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जैसे कैटेगरीज के हिस्सों में से कम या ज्यादा करके ओपन मेरिट क्योटा को 40% तक ले जाने का प्लान बना रही है। वही ईडब्ल्यूएस क्योटा जो इस वक्त 10% है, उसमें भी तब्दीली का इम्कान है अगर हुकूमत उसकी वजह को जस्टिफाई कर सके। आरबीए क्योटा जो पहले 20% था, मिसयूज के इल्जामात के बाद 10% कर दिया गया था और उसमें भी मजीद तब्दीली हो सकती है। एक सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक ओपन मेरिट को 40% करने के लिए हुकूमत को एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा दूसरी कैटेगरीज में से लगभग 10% एडजस्ट करना होगा। अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुल 70% रिजर्वेशन है, 20% एसटी जिसमें 10% गुजर बकरवाल और 10% पहाड़ी को मिलता है, 10% आरबीए, 10% ईडब्ल्यूएस, 8% ओबीसी, 8% एससी और 4% एएलसी या आईबी को दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 10% हॉरिजॉन्टल क्योटा भी है। रिजर्वेशन पर बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी दिसंबर 2024 में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के एहतजाजात के बाद बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 2025 में दी जिसे लॉ डिपार्टमेंट ने रिव्यू किया। अब ये रिकमेंडेशंस कल की कैबिनेट मीटिंग में फाइनल फैसले के लिए रखे जाएंगे। सब फैसले आखिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल के मुताबिक होंगे। ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स की नाराजगी भी बढ़ रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब 600 अकाउंट्स असिस्टेंट्स के पोस्ट निकाले तो सिर्फ 240 ओपन मेरिट के लिए रखे गए। बाकी पोस्ट्स एससी, एसटी, ओबीसी, एएलसी या आईबी, आरबीए और ईडब्ल्यूएस में तकसीम कर दी गई। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि हुकूमत इलेक्शंस और कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद रिजर्वेशन का मसला कैबिनेट में उठाएगी। उनका कहना था कैबिनेट मीटिंग होगी, पहले हम इसलिए रुके हुए थे कि कोई इलेक्शन कमीशन में शिकायत ना करे। अब जब इलेक्शन का कोड खत्म हो गया है, हम इस मसले पर बात करेंगे। आने वाली कैबिनेट मीटिंग को जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ती समाजी इंसाफ और इदारी तवाजुन के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। एज रिलैक्सेशन प्रपोजल क्लियर किया गया है। चीफ मिनिस्टर की तरफ से राजभवन को कंसेंट के लिए भेजा गया है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने आज नौकरी के तैयारशुदा उम्मीदवारों के लिए एज रिलैक्सेशन देने की तरफ एक अहम कदम उठाया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है और फाइल को राजभवन को फाइनल कंसेंट के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और लॉ मेकर तनवीर सादिक ने बताई। उनके मुताबिक चीफ मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट ने कंफर्म किया है कि फाइल हुकूमत की तरफ से क्लियर हो चुकी है और अब गवर्नर के अप्रूवल का इंतजार है। इसके साथ साथ सीएम के अप्रूवल के बाद अब फाइनल फैसला राजभवन करेगा। उसके बाद एक फॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होने की उम्मीद भी है। इस कदम को हजारों जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेते हैं और जो पिछले कई सालों की रिक्रूटमेंट डिलेज की वजह से एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट बार बार मुतासिर होती रही। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग, रिक्रूटमेंट एजेंसीज की सेटअप में देरी, सर्विस रूल्स में तब्दीली और लंबी लिटिगेशन की वजह से कई एस्पिरेंट्स अपर एज लिमिट क्रॉस कर गए बिना इसके कि उन्हें अप्लाई करने का मौका मिल सके। पिछले 2 सालों से एज रिलैक्सेशन के लिए डिमांड और भी तेज हो गई थी, जहां यूथ ग्रुप्स और सियासी पार्टीज का कहना था कि कैंडिडेट्स को उन डिलेज की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो उनके बस से बाहर थे। उमर अब्दुल्ला लेड हुकूमत ने भी ऑफिस संभालते ही यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट इनजस्टिस को प्रायोरिटी बनाने का वादा किया था। एज रिलैक्सेशन की अप्रूवल उस सिलसिले का पहला बड़ा कदम है।
अगर राजभवन से कंसेंट मिलता है तो यह रिलैक्सेशन कई रिक्रूटमेंट कैटेगरीज पर लागू होगा, जिसे उन हजारों कैंडिडेट्स को फौरन राहत मिल जाएगी जो एज लिमिट क्रॉस करने की वजह से अब एलिजिबल नहीं रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।